हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के दांत बाहर निकले होते हैं और किसी-किसी के ज़्यादा बाहर निकले होते हैं और ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में स्पेस होता है। तो कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म इलाज चाहते हैं कि उनके दांत घिस करके छोटे कर दिए जाएँ, तो उनको शायद उस चीज़ में आराम मिल जाएगा और वो देखने में सही लगने लगेंगे। तो मैं इसी पे आपको आज अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि कैसे क्या होता है। आप लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप डिसाइड कर पाएँगे कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये देखिए मैं एक केस लाया हूँ आपके लिए जो अच्छा केस है, जिसमें कि आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ टिपिकल पूरे दाँत ऐसे बाहर ऊपर वाले काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं और ये देखिए पूरा ऊपर के सामने के दाँत काफ़ी बाहर निकले हुए हैं और ऊपर और नीचे के बीच में गैपिंग है। तो इन ऐसे बच्चों के जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़ा-सा ट्रीटमेंट कराने में देर कर देते हैं और वो चाहते क्या हैं कि हम इसके जो ऊपर के दाँत हैं, ये देखिए जैसे ये दाँत ऐसे हो, ऐसे। वो चाहते हैं कि हम इसके ऊपर के दाँत केवल छोटे कर दें, अगर इनकी हम लेंथ छोटी कर दें, तो उनको देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हम इनकी ये नीचे की ये ऊपर की लेंथ हम इसकी छोटी भी कर देंगे, तो इससे होगा क्या कि ये लेंथ तो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये जो यहाँ पे जो फुलनेस है, ये जो बोन है, यहाँ की गम्स हैं, वो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो मेन खराब लगता है, वो दाँत बाहर निकले होना और जो गमी स्माइल्स होती है, जैसे कोई हँसता है तो उसके गम्स दिखते हैं, ये चीज़ ज़्यादा खराब लगती है। तो उसके लिए ये कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, इससे होगा क्या, और भी कई सारे नुकसान हैं कि जैसे आपने किसी ने छोटा कर दिया तो उसके उससे जो आगे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये दाँत आप देख रहे हैं, ये दाँत के अंदर जो रेड रेड पोर्शन है, दाँत के अंदर पल्प्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जिससे कि खाने-पीने का सेंसेशन होता है, ठंडा-गरम सेंसेशन इससे महसूस होता है। तो अगर किसी ने ज़्यादा छोटा कर दिया तो इससे उसको सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठंडा-गरम पानी लगने लगेगा। तो एक लिमिट होती है और अगर जैसे इस केस का है, इस केस का नहीं हो सकता। अगर यही थोड़ा-सा यहाँ से होते, थोड़े से बाहर निकले होते और बड़े होते तो उस केस में पॉसिबल होता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा। अगर इस तरह के केस है तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाएँ, जिससे कि ये दाँत अंदर चले जाएँगे, गम्स अंदर चले जाएँगे, जो बोन है वो अंदर चली जाएगी और पूरी इनकी प्रोफ़ाइल अच्छी हो जाएगी और देखने में अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, जिसके कम बाहर हैं, जैसे मान लीजिए ये केस है, अगर आपने इसमें ऐसे ऐसे बाहर हैं, अगर आपने आगे के छोटे करा दिए, तो आगे कोई भी चीज़ आप फिर महीन चीज़ काटने में आपको दिक्कत आएगी, जैसे धागा है, कागज़ है या कोई और महीन चीज़ आपको काटने में दिक्कत आएगी, तो फिर वो भी अच्छा नहीं रहेगा। और ऐसे केस के लिए तो आपका फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट सही रहेगा, जिससे कि होल लाइफ़ आपको सही हो जाएगा। ये पूरे दाँत अंदर चले जाएँगे, जो बोन है, ये जो बोन है, ये पूरी आपकी अंदर दब जाएगी और गम्स हैं ये अच्छे अंदर चले जाएँगे और ये गैपिंग भी होती है, अगर गैपिंग है तो गैपिंग भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल उसकी पूरी प्रोफ़ाइल अच्छी हो जाएगी, देखने में अच्छा लगने लगेगा और किसी भी तरह की खाने-पीने में परेशानी नहीं होगी। और कुछ केसेस होते हैं जिनमें कि थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा पेशेंट है और उसको किस ट्रीटमेंट से आराम मिलेगा। अगर थोड़े बहुत छोटे हैं तो उसको हम छोटा कर देते हैं, जिससे कि उसको देखने में अच्छा लगने लगता है और खाने-पीने में भी आगे कोई दिक्कत नहीं होती और विदिन लिमिट होती है कि मुश्किल से 1 एमएम, 2 एमएम, 1 एमएम या 1.5 एमएम ही मैक्सिमम छोटा करते हैं, जिससे कि उसको आगे सेंसिटिविटी ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से आप इस केस में देख रहे होंगे कि इसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट वो फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का केस है और इसमें अगर किसी ने छोटा भी करवा लिया, कुछ पेशेंट होते हैं जो नहीं मानते, वो कहते नहीं आप हमारा छोटा कर दो बस। तो अगर किसी ने छोटा कर दिया और उन्होंने करवा लिया तो उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि एक तो सेंसिटिविटी हो सकती है, दूसरी चीज़ देखने में खराब लगेगा। एक दाँत का जैसे एक पर्टिकुलर साइज़ होती है, उसकी बनावट होती है। अगर हम केवल उसको यहाँ से छोटा कर देंगे तो उसका पूरा रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। जो देखने में लुक है वो ख़राब हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर सामने से काटनी है, महीन चीज़ काटनी है, धागा है, कागज़ है, तो वो चीज़ काटने में दिक्कत आएगी या कुछ फ्रूट्स हैं जैसे काटने में आम जैसे लोग खाते हैं उसमें दिक्कत आएगी और एस्थेटिकली भी ख़राब रहेगा। तो जो उसके फ़ायदे उतने नहीं हैं, नुकसान ज़्यादा है। अगर आप वो कराते हैं तो फिर उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि गम्स और बोन की पोजीशन वही रहेगी। तो बेस्ट रहेगा कि आप इसको
फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से करवाएं, 1 डेढ़ साल का समय दें, जिससे कि ट्रीटमेंट ऐसा होगा जो लाइफ लॉन्ग आपको फ़ायदा करेगा और खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये पूरी चीज़ें उससे कई परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। इन दांतों का पूरा अलाइनमेंट हो जाएगा, इनकी गैपिंग ख़त्म हो जाएगी और ये दांत अंदर चले जाएंगे। और आगे, क्योंकि अगर दांतों में गैपिंग रहेगी, बाहर निकले रहेंगे, तो आप जब ब्रश करेंगे तो ब्रशिंग करने में भी दिक्कत आएगी, दांत आपके यहाँ पे साइड में गंदे हो जाएंगे। और ऐसे लोगों को पायरिया भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि दांत बाहर हैं, गैपिंग है, तो आप उतने अच्छे से ब्रश नहीं कर सकते हैं, तो उनको पायरिया होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं, जिससे कि लॉन्ग टर्म आगे दिक्कत ना आए और आपको देखने में अच्छा लगे। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।